हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का पेपर लेकर आए हैं। जिन बच्चों का भी 16 मार्च को 2023 को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। जिन भी बच्चों को 80/80 नंबर लाने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये देखो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा पत्र 2023 जारी कर दिया गया है। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। और किस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है, तो इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं। आपको राइटिंग होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए, हैंड राइटिंग, वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको इसी पेपर में करना होगा, ठीक है। तो ये देखो, कक्षा 8 का है, ठीक है, और 80 नंबर का पेपर है। तो चलिए, राजस्थान वालों के लिए, स्पेशल राजस्थान वालों के लिए ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशल राजस्थान के लिए ही है ये पेपर, क्योंकि राजस्थान के पेपर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान उदयपुर ही जारी करता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले पेपर के वीडियो मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। जो अंग्रेजी शासन थे उन्होंने तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया है, किसके लिए? इतिहास के अध्ययन हेतु किया है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे भाई? इसमें हम बै लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की? हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, यानी कि यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको जो ये वाले ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, इनके भीतर लिखना है आपको ए बे से दे, ठीक है। आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर लिखना है दे ए, इस प्रकार टाइप में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है भाई? जनसंख्या 121 करोड़ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यटन का क्या अर्थ होता है? पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है, सामाजिक न्याय हेतु कानून बनाना भी आवश्यक है, कानून लागू करना भी आवश्यक है, और जन चेतना यानी कि लोगों को सूचित करना भी आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी आवश्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखो, सेक्शन ए पूरा हो चुका था, अब सेक्शन बी है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सेक्शन बी में देखते हैं, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। तो पहला सुमेलित क्या दिया हुआ है आपको? पहला दिया हुआ है भारत की स्वतंत्रता। भारत को स्वतंत्रता कब मिली भाई? 1947 में। घुमंतु कृषि का क्या मतलब होता है? काटो और जलाओ, यानी कि आप पेड़ पौधों को, जगह को, जहाँ पर भी घास फूस है उनको काटो, साफ करो, उस जगह में जो भी पेड़ पौधे हैं उनको जलाओ, ठीक है। कृषि योग्य करना। प्राच्यवादी शिक्षा कौन सी थी भाई? संस्कृत भाषा ही शिक्षा प्राच्यवादी शिक्षा थी। बाल विवाह क्या था? कानूनी अपराध बाल विवाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं? सरकार का एक अंग है विधायिका है, दूसरा अंग क्या हो गया? कार्यपालिका हो गया, ठीक है। और तीसरा अंग, यहाँ पर तो कार्यपालिका लिखा जाएगा, और जो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर लिखा जाएगा न्यायपालिका। क्या लिखा जाएगा? न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देना है। यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है भाई? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? यानी खालिस्तान से प्राप्त होते हैं, मतलब कि ये किससे प्राप्त होते हैं भाई? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। खालिस्तान प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन कौन से? जैसे भाई खनिज है, कोयला है, गोंद है, ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी, ठीक है, मूल
निवासी होता है इनका अर्थ। और ये विभिन्न भागों में निवास करते हैं। कहाँ पर करते हैं भाई? विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में निवास करते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा विभिन्न भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को खालिस्तान एवं खालिस्तान कारक प्रभावित करते हैं। भाई भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करती है, ठीक है। और दूसरा है वो कारण है जल आपूर्ति, जल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो भाई प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला यानी कि जो बंगाल के थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, किस किस के मध्य? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था ये युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं कि भाई आदिवासी समूह थे वो आर्थिक गतिविधियों में, जैसे कि पैसे तो उस समय बहुत कम होते थे, वो क्या करते थे कि अनाज के बदले कुछ और सामान लेते थे, ठीक है। इसी प्रकार ये आर्थिक गतिविधियां चलती थी, सामान के बदले सामान लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। भाई प्राच्यवादी शिक्षा जैसे कि संस्कृत शिक्षा नहीं होती क्या, पहले संस्कृत में पढ़ाया जाता, अंग्रेज आने के बाद क्या है कि वो हमें अंग्रेजी में पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा कि इनको अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोलने चालू कर दिए। पर महात्मा गांधी जी थे वो इसके विरोध में थे, ठीक है। तो विद्वानों के नाम मान लीजिए आपके महात्मा गांधी है, चार्ल्स विलिकन्स, टॉमस मैकाले, इस प्रकार के ये थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी के जो भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं लिखी। भाई भारतीय सूती वस्त्रों की विशेषताएं लिखनी है दो। तो देखो भारतीय जो सूती वस्त्र थे ना वो बहुत सस्ते थे उस समय, ठीक है, और बहुत अच्छे भी थे। उनसे क्या होती थी कि सूती वस्त्र थे ना वो बहुत ही जो शरीर को थे ना बिल्कुल गर्म रखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? भाई 1857 की क्रांति की बात करें तो चलिए मैं आपको इसका मुख्य कारण बता देता हूँ। तो देखो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ये था कि बंदूक में जो कारतूस लगाने के लिए उसके पास ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। कारतूस होती थी यानी कि एक बंदूक होती थी, इस प्रकार की गोली होती थी, तो उस गोली को क्या पहले काटना पड़ता था दांत से। तो ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हिंदू थे वो तो गाय को भाई हाथ नहीं लगा सकते थे, मतलब मुंह से क्या उनको लगाना। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सूअर थे ना, तो गाय के लिए तो हिंदू और सूअर की चर्बी वो मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। जैसे अपने गाय को पूजते नहीं है क्या, हिंदू गाय को पूजते हैं, तो हिंदू धर्म को क्या होती थी, ठेस पहुंचती थी। तो इस कारण क्या हुआ कि 1857 की क्रांति यानी कि जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति यानी कि युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो भाई ये आपकी किताब में से एक प्रश्न होगा, ठीक है, आप उस किताब में से देख लेना। अन्य महत्वपूर्ण आपके पास पासबुक होगी, उनमें से अन्य महत्वपूर्ण में से ये प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात हुई है, तो आप इनको तो छोड़ देना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है इनकी तो बात हुई नहीं है, तो इनको आप छोड़ देना। तो इसमें देखो क्या चीज़ है, एक तो जो ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है वो पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये नवीनीकरणीय है, यानी कि इनको वापस क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ये कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, इनसे क्या होता है कि भाई प्रदूषण नहीं फैलता, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, उदाहरण देख लेते हैं। इसमें पवन ऊर्जा आती है, यानी कि पवन चक्कियाँ जो गर्म इलाकों जैसे कि सूखे इलाकों क्या होते हैं, सूखे इलाके जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं के कारण पंखा है वो घूमने लगता है, उनसे ऊर्जा पैदा होती है। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय। पर अपने को दो ही उदाहरण देखने थे, तो आप पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा इन तीनों में से कोई दो कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताने। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम चलते हैं करते हैं। तो देखो भाई हम कृषि से क्या समझते हैं, वो प्रश्न था ना। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें फसलों को
फलों को, सब्जियों को, फलों को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके कोई दो उदाहरण कृषि से प्राप्त। तो देखो इसमें कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में चीनी उद्योग है, भाई गुड़ उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है। कैसे देखो, चीनी उद्योग और गुड़ उद्योग में क्या यूज में ली जाती है भाई, शक्कर। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में भाई धागे होते हैं, उनको पहले उपयोग में लिया जाता है, वो कृषि आधारित है। ठीक है, और जूट, तंबाकू, मसाले, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो इसमें कारकों का वर्णन करने के लिए चलिए हम क्वेश्चन देखो, तो कृषि आधारित जो थे ना, उनमें कौन सा कारक था, देखो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम पूंजी, बाजार, जल आदि शामिल है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था 3 नंबर का, वो इसमें ये लिखना है आपको, बस इतनी लाइनें हैं उसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संचार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम। भाई सरकार द्वारा संचालित जैसे एमएसपी पर, यानी कि उचित मूल्य पर जो फसलें होती है उनको खरीदना, और उनको क्या है कि तारबंदी जैसी व्यवस्था करवाना, उनको उर्वरक खाद उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये सभी दो योजनाओं के नाम है। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। भाई प्रमुख वृहद उद्योग मतलब बड़े उद्योग, दो उदाहरण लिखना है। तो एक लिख देना भाई आप, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग लिख देना, और आप लिख देना हस्तकला उद्योग, क्योंकि राजस्थान में हाथों से बहुत कलाएं बनाई जाती है, यानी कि खिलौने बनाए जाते हैं, दिए मिट्टी के। ठीक है, और चादरें बनाई जाती है मिट्टी की भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। भाई राजस्थान के जो दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या क्या प्रबंध किए जाते थे, इसमें थे कि भाई राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको क्या है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाना, ताकि कोई भी पुरानी जो सामान है या पुरानी चीज़ें उनको ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए लोग। ठीक है, और जो वहाँ पर भी मतलब दुर्गों में टूट फूट होती थी तो वहाँ पर उनकी लिपाई करवाना, उनको मिस्त्री द्वारा ठीक करवाना। ठीक है, इस प्रकार थे ये। तो पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान कौन सा इलाका होता है, जैसलमेर वाला। जैसलमेर में क्या है कि वहाँ पर सूखा इलाका है, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा कम होती है तो यहाँ पर फसलें भी बहुत कम होती है, तो इस कारण क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई धर्मनिरपेक्षता से देखते हैं हम क्या समझते हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय है वो किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। ठीक है, धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका वाला भी क्वेश्चन देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर देखो स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय है। न्यायपालिका जो स्वतंत्रता है न्यायालयों को शक्ति संपन्न बनाती है। इसके आधार पर जो न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि किसी को यह लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो भाई सरकार जो सामाजिक न्याय है उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन देती है, चलिए इसके दो उदाहरण देखते हैं। तो इसमें देखो जो जन सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं जिनका संबंध व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं से होता है, जैसे जन सुविधाएं कहलाती है। तो जैसे बात करें पानी, भाई हर घर पानी होना चाहिए, स्वच्छता हर घर स्वच्छता, बिजली हर घर बिजली पहुंचनी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन है। ठीक है, अस्पताल भी होने चाहिए, विद्यालय कॉलेज आदि सभी सरकारी होने चाहिए। तो ये हमें सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, जो ये क्वेश्चन था ना हमने पीछे बताया था, वो सरकार द्वारा नागरिकों को,
तो इसमें जो क्वेश्चन था ना, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं, वो हमने बता दी थी आपको, सरकारी कॉलेज, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, वो वाले ये प्रश्न था। जो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण, तो ये प्रश्न आपकी किताब में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में है, तो आप वहाँ पर जाके ढूंढ लेना, पासबुक में आपके पास जाएगा, आपके पास जो भी संजीव एक्सीलेंट पासबुक है उसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। तो भाई अलोकप्रिय कानून मतलब जो जनता को पसंद न आए, यानी कि जो जनता के खिलाफ कानून बनाए, ऐसा कानून है वो उनको अलोकप्रिय कानून है। तो उसके संदर्भ में क्या कर सकती है कि जनता न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती है, यानी कि वो क्या है कि अदालतों में जाकर अपीलें कर सकती है कि भाई ये कानून है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इस प्रकार ये अपीलें कर सकती हैं। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भाई ये प्रश्न भी आपकी किताब में आप देख लेना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। भाई निम्न चित्र ये देखो, कोटा दिया हुआ है, डूंगरपुर दिया हुआ है, सीकर दिया हुआ है, तो ये जिले भरने हैं। तो सीकर की बात करें तो जो हमारा ये जिला है, ये चांद का टुकड़ा है, ये भाई सीकर है, ठीक है। ये कौन सा है, ये सीकर है। और जो ये वाला है ना, ये वाला, ये कोटा है। नेक्स्ट बात किसकी कर रहा है, डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर हमारे ये नीचे है भाई, ये डूंगरपुर है, ठीक है, ये वाला डूंगरपुर क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहुआ विद्रोह, भाई ये बड़े क्वेश्चन है, ये मैं आपको 60% बोल के बता सकता हूँ, आपको ये अपनी किताब में ढूंढने होंगे, ठीक है। जैसे 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन, इनमें से आपको एक करना है, अथवा में दिया हुआ है, तो आप ये कर लेना। 1857 की जो क्रांति की असफलता के कारण है वो लिख लेना है, क्या कारण थे। फिर इसमें लिख लेना है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन, या न्यायपालिका में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं, तो आप ये वाला कर लेना, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, ये वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप ये वनों से क्या लाभ है, ये वाला प्रश्न कर लेना। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना करनी है, तो आपको महात्मा गांधी वाला प्रश्न कर लेना है, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि असहयोग आंदोलन किया था, कौन कौन से आंदोलन किए थे, ठीक है, वो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 23 क्वेश्चन है इसमें आपके, ठीक है। आपके लिए धन्यवाद। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें।